हाँ दोस्तों, सभी का एचडी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम फिर से लेके आ गए उससे नेक्स्ट सीरीज आपके लिए न्यू, एकदम तरोताज़ा सीरीज जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी शिक्षा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो सीरीज़ शुरू होने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल को देखते हैं और बाद में कमेंट्स करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ हमें मिल जाए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाए, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद फिर हमारे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो इससे पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसकी पीडीएफ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बस कुछ नहीं है, बहुत और फ्री कास्ट है। कोई कैसा किसी भी प्रकार की कोई आपके लिए जो है पैसे नहीं लगने हैं। सीधा आपको केवल इतना ही करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे, बेल का आइकन दबाएंगे, फिर उसके बाद में इनबॉक्स में आप जाएंगे और आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चनों की विद आंसर के साथ में। ठीक है, इसी के साथ में हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। इतना ही बस आपसे 2 मिनट लेने थे। तो आगे चलते हैं आज नई सीरीज़ के लिए। तो नई सीरीज़ का मतलब नेक्स्ट सीरीज़ का जो हमारा क्वेश्चंस है वो है 51। कल मैंने जो है इसे 50 तक कर लिए थे, तो आज 100 तक चलेंगे। 50 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि धीमे चलते तो समय ज़्यादा लगता है और आप लोग ये भी कहते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता है सर। तो लंबा नहीं होगा यदि आप मेरे साथ सही से चलेंगे जल्दी जल्दी। तो चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार में कितने भिन्न आसन सम्मिलित होते हैं। भाई जो सूर्य नमस्कार होता है उसमें कितने आसन होते हैं। देखिए, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं उसके चरण अलग हैं और आसन अलग हैं। ठीक है, कितने चरणों में होता है, फिर उस चरण के साथ में कितने आसन वो करते हैं, तो उनकी संख्या हमें बतानी है। तो देखिए, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका सब लोगों ने राइट आंसर आने लगा है। बहुत लोगों का आ रहा है आबा सा दा में से बा बा आंसर बा। भाई आप लोग बहुत ही अच्छा तैयारी में डटे हैं, बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे ऑप्शनल आपके आते हैं। देख के मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान कितने आयोजन होंगे। देखिए भाई 2000 बिल्कुल करेंट का, बिल्कुल देखिए आपके लिए बिल्कुल करेंट, बिल्कुल एकदम नए करेंट बिल्कुल आपके लिए जो है क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो आजकल पूछे गए हैं और यही ऐसे ही पेपरों में पूछे जाएंगे, ये भी मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो बस आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको प्रतिदिन बिल्कुल एकदम न्यू से न्यू आपको ब्रांडेड क्वेश्चंस मिलेंगे देखने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2020 के ग्रीष्म ओलंपिक के दौरान कितने आयोजन होंगे ये आपको बताना है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि 2020 के अंदर 33 खेलों में कितने आयोजन होंगे, 339 आयोजन हुए हैं। ठीक है, अच्छा 2020 का ग्रीष्म ओलंपिक हुआ कहाँ है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बोलना है, बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ, ये हुआ टोक्यो में। कहाँ हुआ भाई, टोक्यो में, टी फॉर टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2021 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया। अब भाई यहाँ पे 2021 जो 20 वाला था वो 21 में हुआ है, ये भी हमें मालूम है। जो 20 वाला टोक्यो में जो हमारा हुआ है वो हमारा कब हुआ, 2021 में। होना कब था भाई, 2020 में। क्यों नहीं हुआ भाई, कोविड-19 के कारण नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों ने देख लिया आवाज सादा में से। तो कितने देशों ने भाग लिया, भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे कितने देशों ने भाग लिया। बहुत अच्छा, द आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 54 में कहा गया है कि DRVACH यानी कि डरवेच में बी का अर्थ क्या है। DRVACH भाई क्या है बताइए, बी का अर्थ बताना है कि बी का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है विंजिंग। क्या है भाई, विंजिंग मतलब
सा आंसर बिल्कुल सही है। बहुत लोगों का, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहा है। अब यह है CPR का अर्थ क्या होता है भाई। CPR का अर्थ क्या होता है, ये टेस्ट है हमारा CPR। तो CPR टेस्ट का अर्थ क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये हमें बतानी है। तो देखिए, यदि आपको फॉर्म देखनी तो आपको देखो यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है CPRS, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, बहुत अच्छे लोगों का, काफ़ी सही लोगों का आंसर है सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यानी कि सा ऑप्शन ये दिया है हमारा, कार्डियो पल्मोनरी जो है रिजुडिएशन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 56 की ओर पर चलेंगे। 56 में क्या कहा गया है, तो 56 का जो राइट क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। फाइलोयूनान मेनोक्यूनोवा मोनोडियोन नेप्टोक्यूनोन की कमी से होता है। भाई इन सब की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल बहुत लोगों का सही आ रहा है, रक्त स्पंदन में परेशानी होती है। रक्त स्पंदन में क्या होती है भाई, परेशानी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर बढ़ेंगे। कार्डियल आउटपुट थोड़ा तेजी से चलेंगे। में क्यू का भाग होता है भाई, में क्यू का भाग क्या होता है, यानी क्यू बराबर क्या होता है, तो क्यू बराबर होता है, इसका सही आंसर है, मैं ही बता दे रहा हूँ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। HR/SB इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 58 में कहा गया है, ग्लाइकोसाइसिस के अंत में लैक्टेट का बना होता है, कौन सी परिस्थिति में अंतर्गत होता है, किसकी परिस्थिति के अंतर्गत भाई होता है, ये हमें बताना है। 58 का आंसर आवा सादा में से कौन सा सही है। तो काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, और इसका जो सही आंसर है वो है ब आंसर बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन अनुपलब्धि हो जाना, ये हमारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59, और 59 की कहा है कि गतिविधि 10 सेकेंड से अधिक समय तक चलती है तो की मांसपेशी का उपयोग करते हैं भाई। जो गतिविधि 10 सेकेंड से अधिक समय तक चलती है, जो कि मांसपेशी का उपयोग करती है भाई, किस मांसपेशी का उपयोग करेंगे भाई उसमें, तो वो जो 10 मिनट के लिए चलेगी उसमें भाई ग्लूकोज है, वसा है, ATP है, ADP है, तो किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन का हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60 में कहा गया है कि वह तत्व जो स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है तथा जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो ये तो भाई सबके लिए बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो सही आंसर भाई जो है आयरन क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन H बनाने में सहायक होता है, और हीमोग्लोबिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61, और 61 में कहा गया है कि व्यायाम से पहले वह ऊर्जा का स्रोत जो अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है भाई, व्यायाम से पहले वह ऊर्जा का स्रोत जो अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता हो, तो क्या होगा, आवा सादा में से कौन सा सही है। तो भाई वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कौन है भाई, कार्बोहाइड्रेट हमारा सही आंसर है, सा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62, तंत्रिका तंत्र का विभाजन एक प्रतिक्रिया पुरुष करता है जिसे लड़ाई या उड़ान के रूप में जाना जाता है भाई, लड़ो उड़ो फिरो के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है, वो है हमारा सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं, यानी लड़ाई या उड़ान के रूप में इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखना आपको, तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है REM नींद की EEG रिकॉर्ड की विशेषता है। देखिए, ये हाल ही में पूछे गए आपसे क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि परीक्षा का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है, और जो अच्छा रहेगा तो आप तो समझ ही सकते हैं कि कितना अच्छा रहने वाला है। इसलिए बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और देख के जाइए, 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसका है REM नींद की EEG रिकॉर्ड की विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है ये हमें बतानी है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा
सा आंसर बिल्कुल सही है। बिट्ठा थीटा और बिट्टा तरंग, ठीक है, थीटा और बिट्टा तरंग के बारे में। बाद में एक तरफ से सूची दूसरी तरफ जाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं भाई, एक बाद में एक तरफ से दूसरी तरफ की जाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं 64 में। चलिए भाई बताइए कौन सी हो सकती है इसमें, तो पार्श्विक अक्ष, बहुत ही राइट आंसर, सा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 65। थोड़ा इसे ब्राड कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमें सही से दिखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर है 65 और 65 में कहा गया है वेक्टर जनित संचारी रोग फैलते हैं। भाई वेक्टर जनित संचारी रोग कैसे फैलते हैं ये हमें बताना है। तो संचारी रोग किसकी सहायता से फैलते हैं, वेक्टर जनित पूछा गया, तो मच्छर की सहायता से फैलते हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कम शरीर की चर्बी, लंबे अंग और हल्की पेशी किस शरीर के प्रक्रिया की विशेषता है, किस शरीर के प्रक्रिया की विशेषता है ये आपको बतानी है। मेसोफॉर्म, एंडोफॉर्म, एक्टोमॉर्फ और मांसपेशी, तो इसमें से कौन सा हमारा सही है, यानी कि तो लंबे अंग और हल्की पेशी, जिसका लंबा अंग हो हल्की पेशी हो तो वो कैसा होगा, तो वो हमारा एक्टोमॉर्फ होगा। कौन सा होगा भाई, एक्टोमॉर्फ होगा। एंडोमॉर्फ में क्या होता है, मोटा होता है व्यक्ति, कैसा होता है, मोटा होता है, कैसा होता है, मोटा होता है और बिल्कुल मिलनसार होता है। लेकिन मीजोमॉर्फ में कैसा होता है, एथलेटिक होता है, कैसा होता है, एथलेटिक होता है। अब मांसपेशियों तो मांसपेशियों तो इसमें कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 67। मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित सभी आवश्यक है। भाई मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित सभी आवश्यक है, क्या आवश्यक है ये हमें बताना है। आबा सादा में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने देख लिया होगा और आंसर भी आना बहुत ये अच्छे जो है शुरू हो गए। तो मैग्नीशियम और कैल्सीफेरॉल दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। हड्डी को मजबूत करने के लिए हमें जो है मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन सा हो गया भाई, आ और बा, यानी कि दोनों, यानी सा बिल्कुल आंसर नहीं, दा आंसर देखिए सही है। वो बात हम आपकी मान रहे हैं, आप लोगों ने सही दे रखा है कैल्शियम। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से सभी आवश्यक है, तो कौन सा आवश्यक है ये बताना। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों हमारे लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 68 और 68 में कहा गया कि मृत्यु दर शब्द से क्या तात्पर्य है। तो मृत्यु दर शब्द से क्या तात्पर्य ये हमें बताना है। तो इसका आवास आधा में से कौन सा आंसर है, काफ़ी अच्छे लोगों के आंसर आ रहे हैं। भाई मृत्यु दर शब्द से क्या तात्पर्य है, भाई तो मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, मृत्यु से ही तात्पर्य होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ये आंसर बिल्कुल सही है। और कोई तो बीमारी लगा रहा है, भाई नहीं ये बीमारी नहीं, भाई मृत्यु दर की बात करी है, बीमारी की बात नहीं करी है। देखिए समझ लीजिए इस क्वेश्चन में 60 में क्या कहा गया है ये आप समझ लीजिए। आप लोगों ने बहुत ही लोगों ने रोग लगाया है, किसी ने बीमारी बताई है, किसी ने स्वास्थ्य को तो नहीं बताया, लेकिन सादा सबसे ज़्यादा आंसर आए हैं। तो मृत्यु दर शब्द से क्या तात्पर्य ये बताना है। तो जितनी ज़्यादा मृत्यु होगी वही तो हमारी दर होगी ना, बीमारी या रोग से तो हम मृत्यु दर नहीं निकाल सकते ना, यही आपको समझना है। तो जितनी ज़्यादा लोग मरेंगे वही हमारी मृत्यु दर आएगी, यहाँ पे ये इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर है 69। सीखने की सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है। भाई सीखने के सिद्धांतों के उपयोग किया जा सकता है किसके अनुसार, आवास आदा में से कौन सा सही है। बहुत अच्छे लोगों का वाह भाई बहुत अच्छा आंसर, बहुत ही उम्दा जवाब, यानी सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। मानव व्यवहार को समझे उसका विश्लेषण और प्रबंधन करना ही हमारा कहलाता है, छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70 में क्या कहा गया है कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में अनिश्चितता को कहा जाता है। भाई जो कर्तव्य हो और जिम्मेदारी समझता हो उसकी अनिश्चितता को क्या जाना जाएगा, तो ये हमें बताना है। बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन नहीं भाई, कमज़ोर संगठन संस्कृति क्यों होगा, भाई कमज़ोर संगठन नहीं होगा। और देखिए भी नहीं होगा, व्यवसायिक तनाव क्यों होगा, भाई कर्तव्य निभाना आपको, तो व्यवसायिक तनाव करेंगे आप, ये बताइए आप व्यवसायिक तनाव नहीं कर सकते ना हम, तो क्या करेंगे भाई भूमिका अस्पष्ट करेंगे ना, जिम्मेदारी होगी तो हमें भूमिका क्या होगी, मतलब सा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 71। देखिए क्वेश्चनों को सही से आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद ही इसका जवाब दीजिए सभी क्वेश्चनों का। और हाँ जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, नए
नए विजिट करें तो उसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको नई वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी और साथ साथ ही आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये जो चैनल है एचडी कोचिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सारी शिक्षा के लिए आपके लिए, और हमेशा पर डे आपके साथ में खड़ा हुआ है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। स्वास्थ्य के भौतिक आयाम से संबंधित है, तो स्वास्थ्य के भौतिक आयाम से संबंधित क्या है ये हमें बताना है। बहुत ही अच्छा आपके साथ में आ रहा है। ऑप्शनों को पढ़ लीजिए सही से, क्योंकि ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं तभी क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बिल्कुल सटीक हैं और सभी सही होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया भावनाओं का नियंत्रण रखने की क्षमता। देखिए स्वास्थ्य को भावनाओं से कोई मतलब नहीं है कि भावनाओं को हम नियंत्रण रख लेंगे तो हमका भौतिक आयाम संबंधित हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। किसी व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में देखने वाली क्षमता, ऐसा भी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो हमारा है शरीर का सही कार्य, यानी शरीर हमारा सही कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है, बहुत ही स्वास्थ्य को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 72। हाइपोक्सिया को संदर्भित करता है। भाई हाइपोक्सिया अगर होता है तो क्या संदर्भित होगा, मतलब वो हमें क्या बताता है। अगर किसी के अंदर हाइपोक्सिया हो गई बीमारी तो वो क्या करेगा। भाई हाइपोक्सिया की बीमारी में होता क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाइपोक्सिया की बीमारी में O2 की, किसकी भाई, O2 की मात्रा जो है कम हो जाती है। O2 की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हमें O2 की मात्रा कम हो जाती है मतलब आवायवीय श्वसन जो है हमारा क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उसी समय में क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाती है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हमारा आएगा सा। कौन सा आएगा, सा। ऊतकों तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुँचना। भाई जब हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऊतकों तक क्या होगा, हमारा जो है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 73 में कहा गया है कि लार में एमाइलेज का उपस्थित होना। भाई लार में एमाइलेज का उपस्थित होना कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन को शुरू करता है। भाई जो हमारी लार में एमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ब्रेक करता है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है तोड़ता है। भाई किस में तोड़ देता है ये हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब किस में। भाई जो हमारा C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के साथ में हम करते हैं तो ये किस में टूटता है, तो ये हमें बताना है। तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। मतलब C6O12 मतलब ये ग्लूकोज में टूटता है। कब, CHO जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये CHO किस में कब टूटता है, तो ये एमाइलेज की उपस्थिति में टूटता है। तो इसका मतलब हो गया कि सरल शर्करा, मतलब आ बिल्कुल ऑप्शन हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आर जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। ओलंपिक, बात करते हैं ओलंपिक खेल की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई ये कल भी मैंने बताया है, आज फिर से मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। 16 दिन का खेल होता है भाई ओलंपिक हमारा। 75 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 में कहा गया सिद्धांत तो हताश धारणा है। सिद्धांत जो हताश धारणा है कि आप एक लक्ष्य में भाग लेने से रोका जा रहा है, आक्रमण प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। किसके लिए भाई, निराश आक्रमण सिद्धांता में। भाई उसे निराशा होगी ना, अगर हम किसी में भाग ले रहे हैं और हमारे लिए मना कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे भाई, निराश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 76 और 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 76 क्वेश्चन हमारा फुटबॉल से है। तो फुटबॉल मैदान की आधी लाइन के मध्य बिंदु पर सर्कल का माप होता है। भाई आधी लाइन का जो सर्कल का माप होता है वो हमें बताना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये फुटबॉल होता है, ये फुटबॉल का ग्राउंड होता है। सॉरी मैं फिर से खींच दे रहा हूँ, थोड़ा आप लोगों के सामने, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। देखिए ये उसका होता है मध्य लाइन। ये मध्य लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं, ये दिया है मिड पॉइंट होता है। इसके बीच में एक सर्किल होता है, ये सर्किल होता है। इसकी माप पूछी गई कि इसकी माप क्या होगी, ये हमें बताना है कि इसकी माप क्या होगी, इस सर्किल की माप क्या होगी, ये हमें 76 में बताना है। काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो इसकी जो माप होती है वैसे तो होती है 10 यार्ड होती है। कितनी होती है, 10 यार्ड। और लेकिन यहाँ पे यार्ड में नहीं, यहाँ पे मीटर में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
द आंसर बिल्कुल सही है 9.15। कौन सा है? 9.15 मीटर्स इसकी जो है सही माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 77। वैक्सीन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है भाई, वैक्सीन की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता किसमें है? आवा सादा में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो वैक्सीन किस लिए लगाई जाती है भाई? सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। किसके लिए लगाई जाती है? सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। और 78 में क्या कहा गया है देखते हैं। 78 में कहा गया है कि व्यक्तित्व का घटक एक विशाल जलाशय है जो एक बुनियादी जैविक अपग्रह है। भाई कौन सा अपग्रह है ये हमें बताना है। अहंकार हो गया, परिचय हो गया, लिबिडो हो गया, सुपर ईगो हो गया। तो भाई देखिए, व्यक्तित्व का घटक एक विशाल जलाशय। तो भाई व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व हमारा परिचय है। ये क्या है भाई? परिचय है, आंतरिक परिचय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 79। 79 में कहा गया कि व्यक्तित्व के बड़े 5 मॉडल में सम्मिलित है। व्यक्तित्व में 5 मॉडल में सम्मिलित है। व्यक्तित्व के बड़े 5 मॉडल में सम्मिलित है। कौन सा भाई सम्मिलित है? आवासादा में से कौन सा सही है? तो देख लीजिए भाई, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है वह ऑप्शन। चलिए मैं बल पढ़ देता हूँ। शायद खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, अपव्यय, एग्रीविलेशंस और विपक्षता, ये हमारे 5 मॉडल्स हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही लगा लीजिए। व्यक्तित्व से एक सवाल पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाए, किया जाए, नहीं पूछा हो सकता है ये आपके लिए रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ देंगे। क्वेश्चन नंबर है 80। और 80 में कहा गया है कि स्वास्थ्य, थोड़ा इसे ब्रॉड करते हैं, ऊपर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 80 में कहा गया है स्वास्थ्य सेवा की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो स्वास्थ्य सेवा की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? आप लोग देख लीजिए। आवासादा में से कौन सा है? ऑप्शनल आप लोगों के बहुत ही जल्दी ऑप्शनल आते हैं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं भाई। बिल्कुल सही आंसर है बीमारी का इलाज, बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य का बढ़ावा देना ही हमारा स्वास्थ्य सेवा का सबसे उपयुक्त परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 81। और 81 से चलेंगे। इसमें कहा गया मांसपेशी संकुचन के लिए तुरंत जो ऊर्जा का स्रोत है भाई, कौन सी ऐसी है जो मांसपेशी संकुचन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत हो सकती है, जो हमें तुरंत ऊर्जा दे दे? तो यहाँ पे ए, बी, आवासादा में से कौन सा है? तो एनिसोन ट्राइफास्फेट, एडनोसिन ट्राइफास्फेट, यानी कि बा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 82। और 82 में देखिए क्या कहा गया है। 4 ऑप्शन बहुत बड़े बड़े दिए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मनोवैज्ञानिक पर्याप्त की अवधारणा को संदर्भित करता है। भाई कौन संदर्भित करता है? 82 का सही आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। सफल लोग अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाने में कैसे सफल होते हैं, ये सबसे सही आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर है वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 83। और 83 में कहा गया विश्व स्तर पर खराब स्वास्थ्य का प्रमुख कारण है। देखिए भाई, आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग केवल हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो भी नए फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनके साथ में जोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है आपने लोगों ने पढ़ लिया होगा, और वो है बिल्कुल सही है। विश्व स्तर का खराब स्वास्थ्य प्रमुख कारण तो भैया क्या है कि गरीबी है भाई। जब पैसा ही नहीं होगा तो हम कहाँ से अपना इलाज कराएंगे, वो कहाँ से हम जो है दवाई वगैरह सही से समय से अच्छी चीज़ें, पोषक तत्व खा पाएंगे। इसी के कारण सरकार ने जो है क्या चलाया भाई, मिड डे मील बच्चों के लिए चलाया, जिससे कि वो अच्छा भोजन पा सकें। टीकाकरण कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है भाई, जो टीकाकरण लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है भाई? तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से दूर से दिख रहा है, रोगों की रोकथाम करना ही हमारा टीकाकरण का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 85। 85 में क्या कहा गया है कि पाचन तंत्र से जिगर तक चलने वाले हृदय मार्ग को कहा जाता है। भाई पाचन तंत्र से अगर हमारा चल रहा है जिगर तक चलने वाले हृदय मार्ग को क्या कहेंगे भाई? तो आवासादा में से क्या है? तो हैप्टिक पोर्टल प्रसंचरण, हैप्टिक पोर्टल प्रसंचरण कहेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है सा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86। खाली
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है? तो वह उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैंने कई बार बताया अर्जुन पुरस्कार ही दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें 87 की कि गुण सिद्धांत में, अच्छा ये इस समय एक चीज़ है कि अर्जुन जो पुरस्कार है इसमें धनराशि कितनी हो गई है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलो मैं ही बता दे रहा हूँ क्या है, 15 लाख रुपए। अब इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहले कितने रुपए दिए जाते थे? 5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2019 से बदलकर कितना कर दिया है इन्होंने? कर दिया है 15 लाख रुपए। अब जो है अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपको लाइफ टाइम में 15 लाख, सॉरी इसमें दो होते हैं, एक तो 15 लाख जो लाइफ टाइम नहीं होता, और लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। तो और भारत रत्न की तो अलग ही है, पद्मश्री अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन में कहा गया 87 में कि गुण सिद्धांत में अनुभूति शामिल है और सामाजिक प्रभाव की वकालत की गई थी। किसके साथ में वकालत की गई थी ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रिज हीदर के द्वारा बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 और 88 में कहा गया है कि एथलेटिक प्रदर्शन और उत्तेजना के बीच संबंधों को समझने के लिए सबसे पहला मॉडल क्या है? तो सबसे पहला ही मॉडल है कौन सा है भाई? आप बिल्कुल सही आंसर है, इवेंडेट्स यू हाइपोथेसिस ही कहा गया, मतलब आप बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 89 में क्या कहा गया है कि शिक्षकों के पुनर्गठन और पुनः संगठन की योजना को वर्ष में मंजूरी दी गई। तो किस वर्ष में भाई मंजूरी दी गई ये हमें बताना। तो इसका जो सही आंसर है 1987 मतलब 1987 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 90। अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में छोड़ी गई हवा की मात्रा को कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? जो हवा की मात्रा को छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी अलग होती है और रेजिडुअल वॉल्यूम अलग होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो गया 91 में क्या कहा गया है कि भोजन को पाचन तंत्र में लेने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है भाई? भोजन को पाचन तंत्र में लेने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा? तो घूस लेने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें 92 विश्व स्तर HIV संचारण का प्रमुख तरीका क्या है? तो इसका जो प्रमुख तरीका क्या होगा भाई? किस प्रकार से ये संचरित होते हैं? इंजेक्शन लगाने वाली दवा से, इंजेक्शन जो लगाते हैं उसकी दवा से भाई हमें एड्स हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो असुरक्षित रक्त का उपयोग करके पुरुष से पुरुष सेक्स करके, पुरुष से महिला सेक्स करके, तो बिल्कुल सही है, द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 93। उत्तेजना का उल्टा सिद्धांत बस प्रस्तुत किया गया। उत्तेजना का उल्टा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा भाई किया गया है? तो ये क्वेश्चन हमें 93 बताना है इसका सही आंसर। तो 93 का जो सही आंसर है वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्रदर्शन पर उत्तेजना का स्तर एथलीट की उत्तेजना की व्याख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 और 94 में क्या कहा गया है? एक्शन पोटेंशियल सेल्स के बाहर इन आयतनों में से किस आंदोलन पर निर्भर करता है? तो किस आंदोलन पर निर्भर करता है भाई? तो इसका जो सही है वह सोडियम और पोटेशियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 में क्या कहा गया है? तो 95 में कहा गया है कि शरीर में लिगामेंट का प्रमुख कार्य क्या है भाई? शरीर में लिगामेंट क्या कार्य करता है? तो संयुक्त अवस्था को रोके ये लिगामेंट का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 96 और 96 में क्या कहा गया है? इसका जो सही आंसर है स्वास्थ्य शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाई। स्वास्थ्य शिक्षा का क्या प्रमुख उद्देश्य है ये हमें बताना है। देखिए इसे थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि हमें पूरा आंसर दिख जाए।
तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है द आंसर, बिल्कुल राइट आप लोगों का आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 97, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का मुख्यालय जो है ओलंपिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 98 का जो सही आंसर है देखते हैं क्या है। आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं, आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव करेंगे? भाई ये आपके पास छात्र हैं और उसमें आपको टीम भावना और सहयोग उनके अंदर विकसित करना, तो आप क्या करेंगे भाई? पर जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे, बहस करेंगे, कला करेंगे, परियोजना कार्य करेंगे। तो परियोजना का कार्य कराएंगे भाई उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 99, नरम ऊतक चोट के लिए बर्फ चाहिए, क्यों चाहिए भाई? ये हमें बताना है कितने लिए। तो 24 घंटे से 48 घंटे, यानी कि वह ऑप्शन बिल्कुल सही है, तक हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसे थोड़ा ब्रॉड करते हैं जिससे कि हम आसानी से इसे जो है देख सकें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, गैर संचारी रोगों का एक प्रमुख कारण है। तो गैर संचारी रोगों का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? मच्छर काटना हो गया, मक्खियाँ हो गया, ठंड से संपर्क में आना हो गया। नहीं भाई, भौतिक निष्क्रियता ही हमारी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। HT कोचिंग को आप ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोगों से यही उम्मीद है। बढ़ते रहिए, लाते रहिए और देखते रहिए और अपना भविष्य बनाते रहिए। इसी के साथ में धन्यवाद, बाय बाय, गुड।